Good afternoon, students. Welcome once again to another session of accounts. Today we will be taking up sum number 18 of not-for-profit organization of your textbook. Following are the receipt and payment account of Bhaurao Patil Polytechnic College, Nagpur for the year ending 31st March 2019, and additional information prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 and a balance sheet as on that date. So you are given receipt and payment account and additional information. Opening balances are given and some of the closing balances are given, and additional notes are also given. Let us take all the items one by one. Opening balance of cash is given and bank is given. Then interest is an income, it will go in the income side of income and expenditure account. Donation 7 lakh rupees. If anything is given in the notes, we will go according to the notes. If nothing is given, we will take it in the income side of income and expenditure account. Let us see what is given in the note. 60% of the donation are for building fund and the balance is to be treated as revenue income. So we will highlight donation. It means some adjustment is there. 60% of it will be transferred to the capital fund and the balance will be shown in the income side of income and expenditure account. Then tuition fees is a revenue income. It will go in the income side of income and expenditure account. Admission fees, it is again a revenue income. If nothing is given in the notes, we will take it in the income side of income and expenditure account. Term fees, again it is a revenue income. It will go in the income side of income and expenditure account. Drama receipt, income side. Rent from use of hall in the income side. Then legacies. What is the meaning of legacy? A gift received under a will. वसीयत से जो मिलता है उसे लेगेसी कहा जाता है. जो गिफ्ट वसीयत के द्वारा मिलता है इसे जनरली कैपिटल इनकम मानते हैं, लेकिन अगर कुछ दे रखा हो कि इतने % रेवेन्यू मानना है तो आप रेवेन्यू मानेंगे, नहीं तो पूरे के पूरे को कैपिटल मानेंगे. यहाँ पे स्पेसिफिकली दे रखा है कि लेगेसी जो है वो कैपिटल है तो इसे कैपिटल फंड में जोड़ दिया जाएगा, फिर ये इनकम में नहीं जाएगी. नेक्स्ट, बाय सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ. ये खर्चा है, एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के. ऑफिस स्टाफ भी खर्चा है और ये सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ है, खर्चा है, ये एक्सपेंडिचर में जाएगा. कुछ नोट्स में दे रखा है कि अपन देखते हैं. आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो आउटस्टैंडिंग है तो इसे आउटस्टैंडिंग सैलरी को जोड़ दिया जाएगा. दूसरा इफेक्ट क्या होगा आप लायबिलिटी में बता देंगे, बैलेंस शीट में. बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी खर्चा है, एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा. बुक्स क्या है, कैपिटल खर्चा है. इसको पुराने साल के जो आपको बुक्स का बैलेंस दे रखा है ना, इसमें जोड़ देंगे. फर्नीचर भी आपने परचेज किया है, इसको भी ये पुराना फर्नीचर का बैलेंस दे रखा है ना, इसमें जोड़ देंगे. देन ड्रामा एक्सपेंसेस, पोस्टेज एक्सपेंसेस, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या है, रेवेन्यू खर्चे हैं. इनको एक्सपेंडिचर साइड में बता देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में. मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, बच्चों इसमें एक स्लाइड करेक्शन है. जो मैगजीन एंड न्यूज़पेपर है ये 6.5, ये बुक पहली बार छपी है, इसमें कई मिसप्रिंट्स हैं तो इसको 6000 पढ़ना है. इसको क्या पढ़ना है, 6.5 की जगह 6000 पढ़ना है. आप देखेंगे कहीं टोटल में 500 नहीं आता है और यहाँ पे 500 है तो 6500 की जगह आपको क्या पढ़ना है, इसको 6000 पढ़ना है. तो ये करेक्शन कर लीजिएगा. देन ये भी एक्सपेंडिचर में खर्चे के साइड में जाएगा. फिर कैश और बैंक है. कैश और बैंक को आप बैलेंस शीट में लिखेंगे असेट साइड में, ठीक है.
पहले ये दो एडजस्टमेंट देखते हैं, फिर मैं आपको ये पहला एडजस्टमेंट समझाता हूँ। 60% ऑफ द डोनेशन, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। जो भी डोनेशन है उसमें बिल्डिंग फंड में आप 60% जोड़ लेंगे, बाकी का रेवेन्यू इनकम बता देंगे। इसको सैलरीज में जोड़ देंगे, स्टाफ सैलरीज को, और लाइबिलिटी साइड में बता देंगे। ये ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, तो ओपनिंग बैलेंसेस को एक बार बैलेंस शीट में सारी की सारी चीजें दे रखी है। कैपिटल फंड भी दे रखा है। आपको कैपिटल फंड निकालने की जरूरत नहीं है, केवल एक बार बैलेंस शीट में जो फिगर्स रख देते हैं। तो अपन चलते हैं अपनी एक्सेल शीट में। ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट है। यहाँ पे फिगर रख के देखते हैं। बुक्स 9 लाख, बुक्स 9 लाख, बुक्स 9 लाख। नेक्स्ट है ये आपका फर्नीचर 3,26,000, 3,26,000। उसके बाद बिल्डिंग फंड लाइबिलिटी साइड में आएगा। बिल्डिंग फंड का अमाउंट है 8,27,000। उसके बाद आपका कैपिटल फंड 6,11,000 रुपया। कैपिटल फंड 6,11,000 रुपया। ठीक है, सब चीजें हो गई। अब ये जो इस साल के रिसीप्ट एंड पेमेंट में शुरू में कैश और बैंक बैलेंस दे रखे हैं ना, ये कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश आपका दे रखा है 12,000 और ये 2 लाख। ठीक है, तो ये आपने सारी चीजें लिख ली। देखिए ये कब है, मार्च एंड का आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है फॉर द ईयर एंडेड। तो शुरू में 1 अप्रैल में ये बैलेंस था, 1 अप्रैल 2018। तो 1 अप्रैल 2018 का बैलेंस 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ये आपने यहाँ पे लिख लिया। आपने इसकी टोटल लगाई, इसकी टोटल आती है 14,38,000, 14,38,000। इधर की भी टोटल आपकी 14,38,000, मतलब कोई भी मिसिंग आइटम नहीं है। 14,38,000 सारी चीजें आ गई। ये आपकी टोटल हो गई और ये भी टोटल हो गई। अब कैपिटल फंड को अपन क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड यहाँ पे लिख देंगे। कैपिटल फंड कितना था आपका, ये आपका 6,11,000 रुपया, 6,11,000 रुपया, 6,11,000 रुपया। और फिर बिल्डिंग फंड कितना है अपना, 8,27,000 रुपया। बिल्डिंग फंड 8,27,000 रुपया। ये दो चीजें अपन ने ओपनिंग बैलेंस लिख दी। अब अपन रिसीप्ट एंड पेमेंट के ऑल द आइटम्स 1 बाय 1 लेते हैं। पहले रिसीप्ट साइड, इंटरेस्ट इनकम है, हाईलाइट अपन ने नहीं किया है, इसका मतलब कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बाय इंटरेस्ट कितना है, 60,000 अपन की इनकम है, कुछ इसमें जोड़ना या घटाना नहीं है। डोनेशन अपन ने हाईलाइट कर रखा है, तो पहले लिखेंगे बाय डोनेशन। जो भी अमाउंट है इसको इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि ये अपन ने हाईलाइट कर रखा है ना बच्चों, तो इसमें क्या है, कुछ एडजस्टमेंट है। डोनेशन 7 लाख रुपीज, कितना है, 7 लाख रुपीज। अपन देखते हैं पॉइंट नंबर 2, 60% आर फॉर बिल्डिंग फंड। 60% जो मिला है ना, ये बिल्डिंग फंड में ऐड होना है और बैलेंस को रेवेन्यू ट्रीट करना है। तो लेस ट्रांसफर्ड टू बिल्डिंग फंड, 77 लाख का 60% कितना होता है, अपन देखते हैं बच्चों। 60% कैलकुलेट करते हैं, दिस इंटू 60, तो ये कितना हो गया, 4,20,000। 4,20,000 को अपन क्या करेंगे, बिल्डिंग फंड में ट्रांसफर कर देंगे और
इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। ये आपकी क्या हो गई रेवेन्यू इनकम। इतना अपने को क्या किसके लिए मिला, बिल्डिंग फंड के लिए। तो इसको बिल्डिंग फंड में ऐड कर देंगे, ऐड डोनेशन रिसीव्ड, ऐड डोनेशन रिसीव्ड 4,20,000 रुपया अपन को डोनेशन बिल्डिंग फंड के लिए मिला है। अब ट्यूशन फीस, ट्यूशन फी कितना है 15 लाख। ये ट्यूशन फीस जो है वो आपकी रेवेन्यू इनकम है बाय ट्यूशन फीस। ये 15 लाख रुपया आपकी पूरी की पूरी रेवेन्यू इनकम है। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो अगर कुछ दे रखा होता तो अपन वैसे ट्रीट करते, लेकिन कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पूरी की पूरी आपकी रेवेन्यू इनकम है। फिर एडमिशन फीस भी आपकी रेवेन्यू इनकम है बाय एडमिशन फीस। एडमिशन फीस आपका 65,000 एडमिशन फीस है। उसके बाद टर्म फी, टर्म फी 4 लाख रुपया बाय टर्म फीस। ये भी आपकी रेवेन्यू इनकम है। उसके बाद ड्रामा रिसीट बाय ड्रामा रिसीट, बाय ड्रामा रिसीट। ये आपका 1 लाख रुपया आपका रेवेन्यू इनकम है। रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल बाय रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल, रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल 6,000 रुपया, 6,000 रुपया आपका रेवेन्यू इनकम है। लेगेसीज, अब ये क्या ब्रैकेट में कैपिटल है, तो इसको अपन कैपिटल फंड में जोड़ देंगे, ऐड इसको लेगेसीज को कैपिटल फंड में जोड़ देंगे। लेगेसीज अमाउंट कितना है लेगेसीज का, देखते हैं अपन 60,000 रुपया। कितना है 60,000 रुपया इज इक्वल टू दिस प्लस, इनर कॉलम में नहीं, आप इधर ही जोड़ दें, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। ठीक है, अब अपन खर्चों की तरफ चलते हैं, पेमेंट की तरफ चलते हैं। पेमेंट में सबसे पहले बाय सैलरीज टू स्टाफ, तो सैलरीज टू स्टाफ, सैलरीज टू स्टाफ कितना है 15 लाख। कितना है 15 लाख। उसके बाद ऑफिस स्टाफ, यहाँ पे एडजस्टमेंट है टू ऑफिस स्टाफ, तो जो एडजस्टमेंट जिसमें है उसको इनर कॉलम में लिखते हैं 8,55,000। एड क्या एडजस्टमेंट अपन देखते हैं, आउटस्टैंडिंग है, कितना है 70,000। एड आउटस्टैंडिंग 70,000, कितना है 70,000 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो ये इतना हो गया। अब आप यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी का सेकंड इफेक्ट दे देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना है 70,000 रुपीज, 70,000 रुपीज। नेक्स्ट आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेवेन्यू खर्चा है तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 27,000 आई बिलीव, इतना ही है ना 27,000। नेक्स्ट बुक, बुक क्या है कैपिटल खर्चा है, तो अपन देखते हैं अपन कैसे करते हैं। पहले अपन जो बुक अपन देखते हैं, ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है बुक्स का, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे बुक्स,
ओपनिंग बैलेंस आपको 9 लाख रुपया दे रखा है, तो पहले 9 लाख रुपया लिखेंगे, 9 लाख रुपया। अब पेमेंट में दे रखा है आपने कुछ बुक्स परचेज करी है, यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट में पेमेंट साइड में बुक्स 88,000 की बुक्स परचेज करी है। परचेजेस 88,000 की बुक परचेज आपने करी है। अब आपको इसमें डेप्रिसिएशन बच्चों डायरेक्टली नहीं दे रखा है, आपको बुक्स का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। क्या दे रखा है? क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 8,88,000। क्या दे रखा है? 8,88,000। 8,88,000 या इसको अपन, ठीक है, 8,88,000 इसको अपन काट करके इधर लिख लेते हैं। $8,88,000 और इसको यहां से डिलीट कर दिया। इन दोनों का टोटल कितना हुआ? 9,88,000। अब देखिए आपका टोटल हो गया 988 और आखिर के साल के एंड में कितना बचा? 8,88,000। तो कुछ चीज घटी है, इस घटी हुई चीज को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो 988 में से अगर 888 को माइनस करते हैं तो बच्चों क्या निकल के आता है? दिस माइनस दिस, तो आपका 1 लाख रुपया। ये 1 लाख रुपया क्या है? आपका डेप्रिसिएशन। क्या है? मैं वापस समझाता हूं, एक बार मैं लिख दूं फिर वापस समझाता हूं। लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। देखिए बच्चों, देखिए देखिए शुरू में बुक्स 9 लाख रुपए थी। ये अमाउंट कहां से आया? ये अमाउंट आपका, आपको ओपनिंग फिगर्स दे रखे। क्या दे रखे? ओपनिंग फिगर्स। क्वेश्चन में दे रखे ना ओपनिंग फिगर। आपका शुरू में बुक्स इतना था। अब आपने क्या करा? बुक्स जो था ना उसके अलावा परचेज करा। ये रिसीट एंड पेमेंट में दे रखा है कि 88,000 का बुक परचेज किया। तो बुक्स अगर रेवेन्यू खर्चा होता तो आप एक्सपेंडिचर साइड में लिखते हैं, लेकिन बुक्स क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या है? कैपिटल। जैसे ये रेवेन्यू खर्चा था ना तो इसको अपन ने कहा लिखा है? एक्सपेंडिचर साइड में लिखा, लेकिन ये कैपिटल खर्चा है। जो कैपिटल खर्चा होता है ना वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है, तो आपने इसको क्या करा? बुक्स में जोड़ दिया। अब पहले 9 लाख की थी, 88,000 की परचेज करी, तो टोटल कितनी? पहले 9 लाख की थी, अब आपने परचेज करी 88,000 की, तो टोटल बुक 9,88,000 की हो गई। और क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है कि ये क्लोजिंग बैलेंस आपका 8,88,000 रहा। ये कहां पे दे रखा है? आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है कि क्लोजिंग बैलेंस आपका 8,88,000 रहा। तो आपने क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया, तो 988 था और बचा आपके पास कितना? 888। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है? वो डेप्रिसिएशन है। आपको ये डेप्रिसिएशन डायरेक्टली नहीं दे रखा है, आपको इनडायरेक्टली दे रखा है, तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई होप द मैटर इज। अब बुक्स के बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट क्या है। बुक्स के बाद नेक्स्ट है आपका फर्नीचर। फर्नीचर फिर से कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? पहले अपन देखते हैं पिछले साल फर्नीचर का क्या अमाउंट अपने पास था। आपके पास ओपनिंग बैलेंस 3,26,000, यहां से भी आप देख सकते हैं आपके पास 3,26,000 ओपनिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस आप लिखेंगे फर्नीचर, 3,26,000 फर्नीचर। अब आपको रिसीट एंड पेमेंट में दे रखा है, आपने खरीदा है, तो ऐड परचेजेस, परचेज ऑन 1 जनवरी कितना? 78,000। तो फर्नीचर की कुल वैल्यू कितनी हो गई? 326 प्लस 78,000। तो टोटल अमाउंट आपका फर्नीचर का इतना
हो गया। अब आपका फर्नीचर की क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है आपका वापस 3 लाख। कितना दे रखा है? 3 लाख। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख लिख देंगे। देखिए, टोटल फर्नीचर 4,04,000 का था, एंड में वैल्यू कितनी रह गई? 3 लाख। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, 4,04,000 और 3 लाख, इन दोनों का जो डिफरेंस है 1,04,000, 1,04,000। इसमें से 3 लाख को माइनस करा तो 1,04,000। ये ऑटोमेटिकली क्या चीज है बच्चों? ये डेप्रिसिएशन है। एक बार वापस बताऊंगा मैं, डेप्रिसिएशन। देखिए बच्चों, फर्नीचर, ये आपको शुरू में फर्नीचर आपके पास इतना था, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दे रखा है कि आपने 78,000 का फर्नीचर परचेज किया, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 4,04,000। 4,04,000 ये टोटल वैल्यू हो गई। एंड में वैल्यू कितनी है? 3 लाख। ये कहां पे दे रखा है? ये आपको यहाँ पे नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है कि एंड में फर्नीचर इतना बच गया, तो आपने 3 लाख लिख दिया। अब 4,04,000 में था आपके पास और 3 लाख एंड में बचा, तो जो डिफरेंस है ना, ये किस वजह से है? डेप्रिसिएशन की वजह से है। तो आप लिखेंगे लेस, आपको क्या करना पड़ेगा? लेस डेप्रिसिएशन। अब देखिए, डेप्रिसिएशन की दो चीजें हो गई आपके पास, बुक्स भी, और बुक्स के ऊपर भी है और फर्नीचर के ऊपर भी है। तो आप इसको हाथों हाथ यहां लिख देंगे, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स। कितना है बुक्स के ऊपर? आपका सीधा आउटर कॉलम में भी लिख सकते हैं, आपका जो डेप्रिसिएशन बुक्स पे था वो 1,00,000 रुपया था। कितना था? 1,00,000 रुपया। तो 1,00,000 आप यहाँ पे लिखेंगे, और टू डेप्रिसिएशन ऑन, टू डेप ऑन फर्नीचर, आपका कितना है फर्नीचर के ऊपर? 1,04,000। वो 1,04,000 आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। अब फिर देखते हैं फर्नीचर के बाद क्या है। ड्रामा एक्सपेंसेस, पोस्टेज, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, मैगजीन, ये सारे के सारे क्या है? रेवेन्यू खर्चे हैं, तो इनको अपन एक्सपेंडिचर साइड में लिख देंगे। एप्लीकेशन। अच्छा, अब क्या है नेक्स्ट? टू ड्रामा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, ड्रामा एक्सपेंसेस कितने हैं? देखो, इसको दो तरीके से डील कर सकते हैं। जो रिसीट हुई वो इनकम में लिख दी, जो खर्चा हुआ वो इधर लिख दिया, या रिसीट में से खर्चे को डायरेक्टली रिसीट को इधर कॉलम में लिख देते हैं, लेस एक्सपेंसेस माइनस करके नेट रिजल्ट आउटर कॉलम में लिख देते हैं, या रिसीट को इस साइड में लिख दिया और एक्सपेंसेस को एक्सपेंडिचर साइड में लिख दिया। दोनों तरीके सही हैं। ये कितना है? 90,000 रुपया, 90,000 रुपया। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या लिखा है? पोस्टेज, टू पोस्टेज, टू पोस्टेज, ये है 7,000 रुपया। तो 7,000 आपने लिख दिया। नेक्स्ट, टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, 6,000 रुपया टेलीफोन चार्जेस है, 6,000 रुपया टेलीफोन चार्जेस है। इलेक्ट्रिसिटी 61,000 है, तो इलेक्ट्रिसिटी 61,000, 61,000 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। मैगजीन, मैंने आपको करेक्शन बताया था, ये 6,500 की जगह क्या है? 6,000 है। तो मैगजीन
एंड न्यूज़पेपर। ये कितना, उधर 6,500 लिखा हुआ है लेकिन करेक्शन है 6,000 रुपया। अब ये क्या है, कैश और बैंक। कैश और बैंक को अपन बैलेंस शीट में लिख देते हैं। क्लोजिंग बैलेंस कैश और बैंक कितना कितना है, अमाउंट देख के अपन लिख देते हैं आउटर कॉलम में। कैश है 62 और 320, 62,000 और 3,23,000, 62,000, 3,23,000। Hope we are done with all the things। इधर भी अपन ने सब लिख लिया। एक बार एडजस्टमेंट देख लेते हैं, सारे एडजस्टमेंट का अपन ने इफेक्ट दे दिया। अब अपने पास एक काम बचा है बैलेंसिंग का। अपन इट्स इनर कॉलम की टोटल आउटर कॉलम में लिख ली, इधर भी इनर कॉलम की टोटल आउटर कॉलम में लिख ली। अब अपन क्या करते हैं, टोटल करते हैं। 24,11,000, 24,11,000 और इस साइड की टोटल क्या आती है आपकी, इस साइड की टोटल 28,26,000। देखिए खर्चे ज्यादा आ रहे हैं और इनकम कम आ रही है। अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है तो क्या है आपका, डेफिसिट है। क्या है आपका, डेफिसिट है। बाय डेफिसिट कितना है, 24,11,000। इसको घटा देंगे, इनकम में खर्चे में से इनकम को माइनस करेंगे तो ये आपका 4,15,000 कितना आया, 4,15,000। ये आपका क्या आ गया, डेफिसिट। और इस टोटल को भी आप टोटल चेक करें। अब आपकी टोटल आ गई 28,26,000। इसको और इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ पे टोटल लिख देते हैं, इधर भी और इधर भी। ठीक है, ये आपका। अच्छा, अब ये जो डेफिसिट है बच्चों, इस डेफिसिट को क्या करते हैं अपन, कैपिटल फंड में से माइनस करते हैं। लेस, अगर सरप्लस होता है तो ऐड करते हैं, डेफिसिट होगा तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। लेस डेफिसिट कितना है, 4,15,000, 4,15,000 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। ये आपका कितना हो गया, 2,56,000। ये इनको आउटर कॉलम में लिखना है आपको, दिस प्लस दिस। तो ये आपका आउटर कॉलम में आ गया, ये आउटर कॉलम में लिख दिया है, इनका भी आउटर कॉलम में लिख दिया है। अब अपन क्या करते हैं, टोटल लगा देते हैं। इधर की टोटल आ रही है 15,73,000, 15,73,000। इधर का टोटल कितना आ रहा है ये भी देख लेते हैं, इधर का टोटल भी 15,73,000। तो इजीली आपकी बैलेंस शीट मिल जाती है बच्चों। So we have completed in this way, we have completed the sum। कोई दिक्कत हो तो आप पूछिएगा। एक करेक्शन था मिसप्रिंट का, ये 6,500 की जगह 6,000 है, वो आपको करेक्ट करना है। और बाकी सब चीजें आपको समझा दी गई है। कुछ अगर अभी भी डाउट है तो यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है और मेल आईडी है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करिए और हमेशा की तरह मैं कहता हूँ पेरेंट्स की हेल्प करिए। तो ये काम करते रहिए।